हेलो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम अनु भारद्वाज और अभी सुबह के 6:30 हुए हैं और आधे घंटे घंटे के अंदर मैं अभी जिम में जाऊंगा। आज का जो वर्कआउट होगा वो लेग का रहेगा, हाई इंटेंसिटी रहेगा। अभी मैं फैट लॉस जर्नी को शुरू कर रहा हूँ अपनी। अगर आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं। अ, इसमें मैं अपनी जो है बॉडी मास को एज इट इज़ रख के सिर्फ बॉडी फैट को ही जो है कम करूँगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपने वज़न कम करते हैं, कंप्लीट वज़न। वज़न के अंदर हमारे 3 चीज़ आती है, फैट, वाटर और मसल। अगर आप कंप्लीट वज़न कम करते हैं तो इसके अंदर आपका मसल भी कम होता है, फैट भी कम होती है और वाटर की मात्रा भी आपके शरीर के अंदर कम होती है। तो अगर आप एक अच्छी फिजिक्स जो है मेंटेन करना चाहते हैं, एक अच्छी फिजिक्स रखना चाहते हैं, तो आप फैट पे ज़्यादा ध्यान ध्यान दीजिए ताकि आपकी जो फैट परसेंटेज है वो कम हो और आपका जो बॉडी मास है वो एज इट इज़ रहे। अपने बॉडी मास को एज इट इज़ रखेंगे तो आपकी जो ओवरऑल फिजिक्स है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। इसके अंदर आप जितना हो सके वाटर कंज्यूम करें। अगर 4 लीटर तो आपका मैक्सिमम जो है वाटर जो इनटेक होना चाहिए। सिर्फ एक पानी है जो आपकी बॉडी में से आपका जो फैट परसेंटेज है वो कम कर सकती है। ये प्री वर्कआउट मील रहेगी, ओट्स। और अभी मैंने 70 ग्राम्स ओट्स यूज़ किए हैं। इसके अंदर एक 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन का भी यूज़ करूँगा मैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। और इसके आधे से 1 घंटे के बाद मैं जिम में जाऊँगा। और आज का जो वर्कआउट रहेगा वो लेग वर्कआउट रहेगा। तो ओट्स हो गए हैं तैयार, तो अभी मील इंजॉय करते हैं। ओट मील तैयार हो चुकी है। ये ओट्स एंड 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन और किशमिश और काजू, बस यही है। और ये मील हो चुकी है प्रिपेयर। इसके आधे घंटे बाद मैं जाऊंगा जिम में, जहाँ पे लगाएंगे हम लेग वर्कआउट। आज फुली लेग वर्कआउट होगा। अब मैं काफ पे भी ज़्यादा ध्यान दूंगा ताकि मेरे जो काफ हैं वो और ज़्यादा बढ़ सके। पूरी लेग में जो अभी मेरी लेग ग्रोथ कर रही है, जो काफ मसल है वो इतना ग्रो नहीं हो रहा है अभी के लिए। लेकिन मैं अभी थोड़ा और कंसंट्रेट करूंगा मेरे काफ मसल पर ताकि वो और ज़्यादा बड़े हो सके, ग्रो हो सके। तो आज स्टार्टिंग में ही मैं जो है 2 से 3 जो सेट रहेंगे वो मैं काफ फ्रेजेस के ही लगाऊंगा। जिम में मशीन तो है नहीं है, ना ही सुपर स्क्वाट्स है जिससे मैं अपने काफ्स को अच्छे से ट्रेन कर पाऊँ। लेकिन एक अल्टरनेट मैंने जो ढूंढा है वो अभी मैं आपको जिम में दिखाऊंगा जाके। मोस्टली जिमों में, गांव की जिम में और कुछ शहरों की ऐसी जिम होती है जिसके अंदर काफ की मशीन से नहीं होती है, काफ की मशीन नहीं होती है। तो आप जो ये मैं तरीका अपना रहा हूँ ये तरीका अपना सकते हैं। इससे आप अपने काफ्स को अच्छे से ओवरलोड कर पाओगे और ग्रोथ भी अच्छी आएगी। तो पहले ये मील जो है एंजॉय करते हैं, देन आपको मिलता हूँ मैं अब जिम में। हेलो एवरीवन। सबसे पहले लगाने वाले हैं काफ रेजिज। अभी वैसे तो कोई भी मशीन जो जिम में ऐसी नहीं है जिसके अंदर मैं काफ रेजिज अलग से लगा सकूं, ना ही सुपर स्क्वाट्स है। लेकिन हाँ, अल्ट्रानेट जरूर है जो मैं यूज कर सकता हूं। तो चलिए सबसे पहले काफ रेजिज लगाएंगे। और सबसे मेन बात जो ये है कि कुछ बच्चे आते हैं जिम में सबसे पहले स्क्वाट्स लगाते हैं, जो कि गलत भी है और सही भी है।
गलत इसलिए है, जो भी बिगिनर्स है वो आते ही स्क्वाट्स ना लगाएं। सबसे पहले अपना वार्म अप करें, वार्म अप करने के बाद अपने लेग प्रेसेस लगाएं, क्रंचेस लगाएं, नॉर्मल जो हमारी स्क्वाट्स होती हैं फ्री वेट की वो लगाएं। उसके बाद ही स्क्वाट्स रैक पर जाएं, तब स्क्वाट्स लगाएं। अदरवाइज इश्यूज बहुत आएंगे, आपकी लोअर बैक में इश्यूज, पेन, नी पेन, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को भी इतनी नॉलेज नहीं होती है कि उनके जो फुट का एंगल क्या होना चाहिए, नीज बाहर होनी चाहिए, अंदर की तरफ होनी चाहिए, कैसे उसको अपना पोस्चर जो है मेंटेन करना है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जो भी बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है वो आते ही किसी भी प्रकार की हैवी लिफ्टिंग ना करे। 1 महीने तक नॉर्मल वेट कंप्लीट एक्सरसाइज लगाए, हैवी वेट यूज ना करे, और आते ही किसी भी कंपाउंड एक्सरसाइज की मूवमेंट ना ले। उससे आपकी जो बॉडी है वो उस तरह कैपेबल नहीं होती है कि जैसे भी ये 5 साल 7 साल जो ये इन्होंने लगाई हुई है, जिन्हें 2 साल भी हो चुके हैं, उनकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है। वो आते ही अगर वार्म अप के बाद अपना हैवी वर्कआउट परफॉर्म करेंगे तो उनको बेस्ट रिजल्ट्स भी मिलेंगे और इनको शायद इंजरीज के चांसेस भी कम हो, क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी है इस वर्कआउट की। लेकिन कोई भी बिगिनर है, प्लीज आते ही किसी भी हैवी कंपाउंड एक्सरसाइज ना करें। तो चलिए सबसे पहले काफ रेजेस लगाएंगे। आज मैं प्री वर्कआउट साथ में ले आया, तो प्री वर्कआउट लेने के बाद मैं आपको पहले दिखाऊंगा वार्म अप कैसे करें, अपना नॉर्मल वार्म अप कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप कैसे लगा सकते हैं। आप ये एग्जैक्ट जो वर्कआउट मैं आज लगा रहा हूं लेग का, वो एग्जैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैं स्पेशली बिगिनर्स के लिए ही जो है शूट कर रहा हूं, ताकि उन्हें जब भी वो वर्कआउट लगाएं तो वो इस वीडियो से एज इट इज करें, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जो मैं हैवी यूज कर रहा हूं वो हैवी यूज ना करें। अदरवाइज जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप अपनी एक्सरसाइज करता जा रहा हूं, जितने सेट लगा रहा हूं, जितने रेपिटेशन लगा रहा हूं, वो भी आप एज इट इज लगा सकते हैं और उससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए पहले प्री वर्कआउट लेते हैं। इसमें हम पूरी बैक को स्ट्रेच करेंगे, जो हमारी लोअर बैक है, अपर बैक है, वो स्ट्रेच हो सके। ठीक है, पहले सिंगल हैंड लेंगे, पूरा फील करेंगे जितना हो सके हम अपनी जो बैक को स्ट्रेच खींचेंगे। दूसरी साइड से दोनों से खींचेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अपनी जो बैक को है स्ट्रेच करें, आगे की तरफ मूव करें, लेकिन हमारे जो हिप्स हैं वो एज इट इज ही रहेंगे। इससे आपकी जो धड़न है वो सेट रहेगी। तो अगर आपको धड़न की या फिर नले की इश्यूज होते हैं जब आप हैवी लगाते हो, तो आप ये
एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो वर्कआउट से पहले। इसमें आप आपके जो पैर है वो खींच के रखे अपने पेट की तरफ, एंड जो आपका नी है अपने दूसरे हाथ से उसे दबाएं, नीचे की तरफ दबाएं। इससे आपकी जो धड़न है वो सेट रहेगी। आप हैवी भी लगाते हो तो वो आपकी धड़न सेट रहेगी। सेकंड साइड। इस एक्सरसाइज से आपकी जो लोअर बैक है, जो पूरी स्पाइन है, वो अच्छे से मोबिलाइज हो जाएगी, और जब आप वर्कआउट परफॉर्म करोगे तो आपको इश्यूज नहीं आएंगे। दूसरा, इसके आप जब आप आते हो तो आपके जो पैर देखते हो, पीछे अपने पैर देखने हैं, उससे भी आपकी धड़न पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। धड़न अगर आपकी ऊपर या नीचे है तो इन सब एक्सरसाइज से वो सेट हो जाएगी। अगर आपको नले होते हैं तो उससे थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। तो अभी पहला काफ रेजिस लगाते हैं। अप एंड कंप्लीट स्क्वीज अप एंड रिलैक्स। इसमें हम इनर काफ मसल को ट्रेन करेंगे। ये ऐसी मसल है जो बैठने के बाद ही जब हम काफ लगाते हैं तभी एक्टिवेट होती है। अदरवाइज ये जंपिंग में या फिर एक्सप्लोजर के टाइम पे ये जो है काम करती है। तो ये जो दो मसल है तो वो इसी से ही ट्रेन होगी, एक उससे होगी एक इससे होगी। फील है, मशीन ना होने के कारण आप ऐसे अपने जिम में जो है अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं। एंड देन रिलैक्स, फील कीजिए, दैट्स इट। आप जब लगाएंगे तो आपको फील आएगा। मारा
ये वार्म अप है। इसमें हम जो हमारे स्क्वाट्स मसल है इसको फील करेंगे, ताकि अभी लाइट वेट है तो मैं सिंगल लेग, डबल, पार्शल्स, ताकि जो मेरे पूरे स्क्वाट्स मसल्स हैं वो पूरे वार्म अप हो जाएं, और जब मैं हैवी परफॉर्म करूं तो मुझे एक अच्छा कंसंट्रेशन और फोकस मिले अपने स्क्वाट्स के अंदर। तो पहले वार्म अप 1, इसमें हम बिल्कुल फील करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। फील, जब आप अपने मसल को फील करेंगे तो आपको एक एक मसल आप फील कर पाओगे। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट करें तो फील करने की कोशिश करें, फोकस करें अपने उस मसल पर जो आप वर्कआउट लगा रहे। सिर्फ लेग में नहीं, अगर आप चेस्ट लगा रहे हैं तो फील कीजिए, आपकी चेस्ट फील होगी तो आप की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी और आपका जो फोकस है वो भी बढ़ेगा। तो आप अपनी खुद अपनी जो है गलती निकाल सकते हो कि मैं अभी यहां पे ये गलती कर रहा हूं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फील एंड पोज, जितना आप पोज करके लगाओगे उतना ज्यादा आपको फील होगा। तो 3 सेकंड डाउन, 3 सेकंड अप, 1, 2, 3, स्टॉप, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। लेग एक्सटेंशन लगाते हुए ये ध्यान रखें कि आप जो आपकी लेग्स हैं, जो आपके टोज हैं, वो जो है सामने की तरफ मूव करे, ऐसे ना हो के थोड़ा ऐसे हो, तो आपको और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके स्क्वाट्स मसल पर फील होगा, लेग्स पर फील होगा। दूसरी चीज़ जो आप ध्यान रखेंगे कर्ल्स लगाते हुए कि आप अपने जो अप लेके आते हो, जब ऊपर लेके आते हो लेग्स को, तो आपको रोकना है, कुछ सेकंड्स के लिए रोकना है और कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे आपकी जो मसल्स हैं वो आपको फील होंगे। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, फील फील, फोकस। ये इसलिए है कि जितने भी बड़े बॉडी बिल्डर हैं, या भी साइंस ने भी ये प्रूफ किया है कि आप जब अपने फील करते हो, अपने माइंड से अपने मसल्स को फील करते हो, तो आपका जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। साथ ही आपको अपने मसल्स के बारे में और आपकी बॉडी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं कि आप अपने वर्कआउट को कैसे और अच्छा कर सकते हैं।
हर एक इंडिविजुअल का शरीर अलग है, तो ये कहना ये एक्सरसाइज गलत है, ये ठीक है, या ये कर लो तो ज्यादा जल्दी असर मिलेगा, या ये मत करो तो आपको इंजरी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका शरीर, आप खुद डिसाइड करोगे कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है और कौन सी आपको नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो आपकी बॉडी में वो इश्यूज क्या है जो आप ठीक कर सकते हैं। अभी कर्ल्स लगाते हुए छोटे मोटे इश्यूज आते हैं, जैसे आप जब अप लेके आते हो तो आपके नीज जो है थोड़े बहुत मूवमेंट्स में इशू क्रिएट करते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर ऐसा हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप धीरे धीरे जैसे जैसे लगाते चले जाओगे तो आपके जो नीज है वो भी ओके होते चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें कि आपके जो टोज हैं वो सामने की तरफ मूव करें, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब हमारे टोज जो सामने की तरफ मूव करते हैं तो हमारा जो ये मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छा होता है। मैं इसके 7 सेट लगाता हूँ। मेरी फेवरेट एक्सरसाइज में से एक है जब मैं लेग्स लगाता हूँ। स्क्वाट्स और कर्ल्स मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है, तो मैं इसके 7 सेट लेता हूँ। हैनी रैमबोल्ड का जो FST7 है, काफी बार मैं वो फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा अपना एड ऑन करता हूँ कि मैं जो 7 सेट है उसके साथ में मैं ड्रॉप सेट भी यूज करता हूँ। इससे जो मेरी लेग्स हैं वो कंप्लीटली फेलियर तक चली जाती हैं, और जो है मेरे जो स्क्वाट्स मसल है वो एकदम पॉप अप आते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जिस टाइम मैं पोजिंग करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे जो पंप है वो अभी कैसा है। तो अभी मैं लगाने के बाद आपको पोज दिखाता हूं। बिगनर्स को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है डीप स्क्वाट्स के अंदर। तो अगर आपको एक अच्छी स्क्वाट्स और एक बिना इंजरीज के आगे बढ़ना है तो आप सबसे पहले अपनी मोबिलाइज कीजिए अपने हिप जॉइंट्स को। हिप जॉइंट्स को आप ऐसे कर सकते हैं कि लगाने से पहले आप किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को पकड़िए एंड देन कंप्लीट स्ट्रेट बैठिए, देन अपने जो ग्लूट्स मसल है उनको खींचिए। तो आपका जो ये बोन्स है, ग्लूट बोन्स होती है जिससे ये हमारी, तो ये काफी बच्चों के ऐसी आते हैं क्लोज होती है, वो खुली हुई नहीं होती है, तो वो नीचे बैठ नहीं पाते हैं ऐसे। तो ये इश्यू जो है ये काफी बच्चों को है। अगर आपको एक लंबे टाइम तक स्क्वाट्स अच्छी तरह से करनी है तो आप सबसे पहले अपने ग्लूट्स एरियाज को ओपन कीजिए एंड जो आपके लोअर बैक है उसको स्ट्रेच कीजिए। इससे आप जब भी बैठेंगे तो आपका जो एरिया है वो एक्सपेंड होगा, और ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। देन अप एंड डाउन, ये इससे आपके जो ग्लूट्स मसल है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे जैसे आपके ग्लूट्स मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, ग्लूट्स के अंदर भी दो मसल्स हैं, एक इनर और एक आउटर। जो हम इस एक्सरसाइज से परफॉर्म करते हैं वो हमारा इनर जो है ट्रेन होता है, और इससे काफी ज्यादा पावर इंक्रीज होती है हमारी। जब भी आप उठ के बैठते हो या पैडी चढ़ते हो या किसी प्रकार का भी हैवी मूवमेंट्स करते हो तो आपके जो ग्लूट्स एरियाज हैं सबसे ज्यादा पावर वो ही लगाते हैं। अगर आपके ग्लूट्स एरिया स्ट्रॉन्ग है तो आपकी हैवी स्क्वाट्स, क्रंचेस, सिटिंग एंड जो आपका जंप एक्सप्लोजर है वो भी बढ़ जाएगा। सबसे पहले जो आपको बताया है, अपने ग्लूट्स एरिया को स्ट्रेच कीजिए एंड देन पूरा एरिया है वो अच्छी तरह से जो है स्ट्रेच हो जाएगा। तब आप स्क्वाट्स की तरफ जाइए। मैं आपको बताता हूं, स्टार्टिंग में आप
सिर्फ और सिर्फ पोज डीप स्क्वाट्स ही लगाएं। इससे आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप ज्यादा रैप या फिर ज्यादा हैवी ना लगा पाए, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टार्टिंग में 1 या 2 रैप ही लगाएं, 5 सेट रखें, कोई इशू नहीं है। लेकिन लेकिन प्रॉपर पोजीशन से, अगर आप स्टार्टिंग से ही पोजीशन के साथ चलेंगे, अपने वेट को, अपने जो बॉडी के बैलेंस को बराबर करते चलेंगे, तो आपको बहुत जल्दी बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और आप अच्छी ग्रोथ कर पाओगे लेग्स के अंदर। तो अभी मैं बताता हूं आप कैसे अपने जो है स्क्वाट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। अपने जो टोज हैं वो बराबर रखें एंड देन अपने चेस्ट अप, ठीक है। उसके बाद आप स्ट्रेट जाने की कोशिश करेंगे, हिप्स को बाहर निकालेंगे। या ध्यान रखें कि आपको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। ओके, 3 to 4 सेकेंड्स होल्ड कीजिए एंड देन अप। 1, डीप ब्रेथ लीजिए और होल्ड कीजिए अपने स्टमक और चेस्ट के अंदर एंड देन ध्यान रखें कि जब भी आप ऊपर आए तो आपके जो नीज है वो बाहर की तरफ मूव करें, अंदर की तरफ मूव ना करें। थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखें, पकड़ के रखें मसल्स को, तो आपको और ज्यादा बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। एक और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिससे आप अपने ग्लूट्स एरियाज को ओपन कर सकते हो। किसी भी ऐसे स्पेस पर आप बैठ जाए और जो आपके एल्बोज हैं और जो नीज है उनको स्ट्रेच कीजिए इस तरह से, जिससे आपके जो ग्लूट्स एरियाज हैं वो ओपन होंगे, जिससे आप डीप स्क्वाट्स लगा सकते हैं। दूसरा, अपने जो टोज है वो हल्के से बाहर रखें, स्ट्रेट ना रखें, थोड़ा सा बाहर की तरफ फॉरवर्ड आपके जो है टोज होने चाहिए एंड देन होल्ड कीजिए 10 सेकेंड तक एंड देन अप। इसके बाद आप 8 to 10 रैप्स जो है ऐसे ही लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे आपके जो लोअर बैक है, ग्लूट्स हैं, वो और स्ट्रॉन्ग हो गए। ध्यान रखें कि आपका जो स्क्वाट्स मसल है वो आप कॉन्ट्रैक्ट करके रखें, उसे पकड़ के रखें और फिर ये लगाएं, तो आपकी जो पोस्चर है वो मेंटेन रहेगा। हैमस्ट्रिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स हैं और हैमस्ट्रिंग्स की लगाते हुए ये ध्यान रखें कि आप जो वेट ले रहे हैं वो वेट आप इजीली 12 to 15 रेप्स लगा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा हैवी लोगे या ज़्यादा स्ट्रेच या पहले कभी आपने हैमस्ट्रिंग नहीं लगाए हैं तो आपको हैमस्ट्रिंग टेयर्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है वो। तो सिर्फ
वो वेट लें जो आप इजीली लिफ्ट कर सके। दूसरा बात, आप उसको कंप्लीट स्ट्रेच और स्क्वीज करें और आराम से लगाएं। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत रिस्की भी है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो आपकी नीज के नीचे से तक जुड़ा हुआ है। तो जब आप इसे स्ट्रेच करते हैं तो काफी बच्चों की जो ये हैमस्ट्रिंग्स मसल है वो अच्छी तरह से स्ट्रेच नहीं हो पाती है, या फिर वो टायर्ड रहती है, या फिर कभी वो ट्रेन नहीं हुई होती है, तो वो जो आपका यहां से जो टेंडेंट एरिया है वो रप्चर हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो ध्यान रखें, जब भी आप हैमस्ट्रिंग्स लगाएं तो आराम से लगाएं, और जो वेट आप लगा रहे हैं वो आप वो 8 to 12 रेप्स की कैसे लगा सकते हैं। झटके के साथ ना लगाएं, आराम से लगाएं। चाहे आप 2 रैप लगाइए या 3 रैप लगाइए, लेकिन लगाइए आराम से, अदरवाइज आपको इश्यूज बहुत होंगे। लोअर बैक में भी पेन होता है इससे, जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेट ले लेते हैं जो हमसे बैलेंस नहीं होता है और हम झटके के साथ लगाते हैं, तो हमारी जो L5 है वो बहुत ज्यादा टू क्रिएट करती है। क्योंकि जब आप किसी भी वेट को लिफ्ट करते हैं, आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपकी जो लोअर बैक है वो सफर करती है इस चीज से। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी वेट हैमस्ट्रिंग पे लेंगे वो मिनिमम हो और आप इजीली लगा सकें, और आराम से लगाएं। झटके के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म ना करें। अब लगाएंगे गुड मॉर्निंग स्क्वाट्स। इसके अंदर बेसिकली आप जो लोअर बैक जो मसल हैं और जो ग्लूट्स के अपर मसल हैं, हम उसको ट्रेन करते हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, आपकी जो स्टेबिलिटी है उनको उसको इंक्रीज करती है। इसमें हैवी लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप खाली जो बारबल है उसका भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल भी उसको लगा सकते हैं। इसके अंदर आपके हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रेच होंगे, आपका ग्लूट एरिया भी स्ट्रेच होगा, आपकी जो लोअर बैक है वो भी स्ट्रेच होगी। तो आराम से लगाएं, और पैरों को पैरेलल रखेंगे, एंड देन ग्लूट्स थोड़े बाहर, and then down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Ooh. Ooh.
कर दी।